एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई होप आप सब सुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, बायोविजिट टूर्नामेंट 7.0 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. इट इज ऑन 26 September 2022 6 PM to 7:30 PM and it is a great opportunity for all the school students to win exciting prizes by showcasing their coding skills and knowledge. Basically in this contest you need to solve 3 coding questions that are in total of 300 marks and 20 quiz questions that are in total 100 marks. You would be given a total duration of 90 minutes to solve the entire contest and you get a chance to win Amazon vouchers, goodies, free courses and much more. So what are you waiting for? Register now. The registration link is in the description. If you have not registered, make sure that you do register. So now without any further delay, let's start today's session. Basically आज के सेशन में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपको प्रिपेयर करेगा फॉर द अपकमिंग बायोविजिट टूर्नामेंट. सो बेसिकली आज हम 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद उसका कोड पाइथन में कराऊंगी. इन केस अगर आपके पास कोई अलग अप्रोच है उन सेम प्रॉब्लम्स के लिए तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लीव करें ताकि आपके अप्रोच देखें सब और हम लोग ये देख सके कि कितने डिफरेंट वे से वो सेम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. बेसिकली आज की सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज मिसिंग नंबर इन एरे. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट एंड देन वी वुड कोड इट. Given an array of size n-1 such that it only contains distinct इंटीजर्स. इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि 2 इंटीजर्स सेम नहीं होंगे. अगर एरे में 1 आ चुका है तो 1 दोबारा रिपीट नहीं होगा, मतलब हर एलिमेंट सिर्फ एक बार है. ठीक है, इन द रेंज 1 to n. 1 minute, लेट मी जस्ट ब्रिंग माई मार्कर. ओके, तो बेसिकली n-1 है साइज और रेंज 1 to n के बीच में उसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है. 1 to n से क्या मतलब है मेरा? अगर मेरा n 5 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स होंगे हमारे एरे में. ठीक है, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट. हो सकता है कि इस एरे में एक एलिमेंट मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे 3 की जगह 1 2 4 5 दे रखा है. अब मुझे यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मिसिंग क्या है? 3. तो मुझे ऐसे ही एक एरे दे रखा होगा, मुझे उसमें उसका मिसिंग एलिमेंट ढूंढना है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. आई होप आपको क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा, राइट? So let's scroll down and let's see the examples to understand it better. Okay, अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए n equal to 5 है, सेम एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर होने चाहिए? 1 2 3 4 5, राइट? अब अगर आप यहाँ पे एरे को देख रहे हो तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, बट 4 क्या है? मिसिंग है, राइट? यहाँ पे 4 नहीं है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट में आना चाहिए 4. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ n 10 है, राइट? अब ये देख लीजिएगा, ये सॉर्टेड नहीं है, ये अनसॉर्टेड भी हो सकता है. ठीक है, तो ये अनसॉर्टेड है. अब मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है? मुझे मिसिंग एलिमेंट ढूंढना है, राइट? 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5. ठीक है, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स है. 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 10 है, 9 नहीं है. सो द मिसिंग एलिमेंट इज 9. ठीक है, तो आउटपुट में क्या होगा? 9. सो दिस इज द क्वेश्चन. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं होगा. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं कौन से लॉजिक से इसे सॉल्व करूंगी. ठीक है, लेट मी स्टार्ट. बेसिकली मुझे 1 to n दे रखा है, राइट? मुझे एक रेंज दे रखी है 1 to n. ठीक है, मैं क्या करूंगी? 1 to n का सम ले लूंगी. ठीक है, मैं यहाँ से 1 to n जो भी एलिमेंट्स है उसका सम ले लूंगी. सम लेने के बाद मैं क्या करूंगी? मेरे जो एरे में एलिमेंट्स है मैं अपने एरे पे एक फॉर लूप लगा दूंगी. जो मेरा एरे है मैं उस पर एक फॉर लूप लगा दूंगी. मेरे पास ऑलरेडी 1 to n का सम है. ठीक है, मेरे पास 1 to n जो एलिमेंट्स है उसका सम है. अब मैं फॉर लूप लगाकर क्या करूंगी? एक एक करके जो एलिमेंट्स मेरे को फॉर लूप से मिल रहे हैं एरे के एलिमेंट्स एक एक करके सम में से माइनस करती रहूंगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए. 1 minute, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल में n equal to 5 है. ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? मैं पहले सम ले लूंगी. ठीक है, तो मैंने अगर सम लिया तो वो हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5. ठीक है, अब मैंने जब सम ले लिया तो अब इसका टोटल कितना है? 3. देन दिस इज 6, देन दैट इज 10 एंड 15. ठीक है, सम आया 15. उसके बाद मैं एक फॉर लूप अप्लाई करूंगी. ठीक है, मैं फॉर लूप अप्लाई करूंगी एरे के ऊपर.
ठीक है। फॉर लूप एरे के ऊपर अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगी, सब में से एक एक करके जो एलिमेंट्स एरे में प्रेजेंट है उसे माइनस करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो गिवन एरे है वो है 1, 2, 3, 5, मतलब यहाँ 4 मिसिंग है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक एक करके एरे के जो एलिमेंट्स है उसे यहाँ से माइनस करती रहूंगी, ठीक है, फॉर आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके माइनस करूंगी तो सबसे पहले 15 माइनस 1, ठीक है, 15 माइनस 1 तो मेरे पास क्या आ गया 14, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी 15 माइनस 2, ठीक है, 14 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट होगा 1 मिनट 12 माइनस 3, ठीक है, 12 माइनस 3 अगर मैंने करा तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद मैंने करा 9 माइनस 5, जब मैं 9 माइनस 5 करूंगी तो मेरे पास आएगा 4, और अगर आप ध्यान से देखो तो 4 ही वो एलिमेंट है जो मिसिंग था, तो 4 ही वो एलिमेंट था जो मिसिंग था। तो मैंने पहले सम निकाला, फिर फॉर लूप लगा के एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को माइनस करा, ठीक है, और जो एंडिंग वैल्यू मुझे मिलेगी वही मिसिंग एलिमेंट है। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया है कि मैं कौन सा लॉजिक अप्लाई करने जा रही हूँ और आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नाउ लेट्स कोड इट, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कोड, ओके। तो मैं यहाँ पे कोड करूंगी इन पाइथन लैंग्वेज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, 1 मिनट, लेट मी क्लिक एंटर। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, मैं निकालूंगी सम इक्वल टू n स्टार n प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा फ्लोट डिवीजन, एंटर अ फॉर लूप, राइट, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज क्या है इसकी, लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, एरे। उसके बाद यहाँ पे कोलन आ जाएगा, यहाँ क्या करूंगी सम इक्वल टू सम माइनस, क्या माइनस हो रहा है, एक एक करके एरे के एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं, राइट। उसके बाद एंटर। उसके बाद मैं रिटर्न किसकी वैल्यू के साथ करूंगी, रिटर्न करूंगी सम की वैल्यू के साथ। जो मैंने आपको भी लॉजिक एक्सप्लेन करा मैंने उसे सिर्फ कोड कर दिया है। नाउ आई नीड टू चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट, सो आई वुड क्लिक ऑन कंपाइल एंड रन फर्स्ट, ओके। लेट्स सी, लेट्स वेट 1 मिनट, ओके, लेट्स सी इफ इट्स करेक्ट और नॉट। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड माई आउटपुट इज मैचिंग विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब मैं इस प्रॉब्लम को सबमिट करूंगी, ओके। सो लेट्स वेट, लेट्स सी, problem is solved successfully, and like this you can solve the practice problem missing number in array. Now let's move forward to the second question for today, okay. Let's see what's the second question, okay. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है और इसका नाम है हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। गिवन एन एरे ऑफ n इंटीजर्स where integers array where each element represents the max length of the jump that can be made forward from that element। मतलब अगर मैं जैसे 0th पोजीशन पे हूँ और वहां पे नंबर 3 है तो इसका मतलब मैं 3 जंप कर सकती हूँ, मतलब 3 स्टेप्स जंप कर सकती हूँ, ठीक है। अभी इसको और समझेंगे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द एंड, मुझे एंड तक पहुंचना है, लास्ट एलिमेंट तक। इफ एन एलिमेंट इज 0 देन यू कैन नॉट मूव थ्रू दैट एलिमेंट। अगर आप एक ऐसे एलिमेंट पे आगे जो 0 है तो मतलब ऐसी सिचुएशन में आप आगे जंप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 0 का मतलब कोई स्टेप नहीं लेना है, आप वहीं स्टक होके रह जाओगे। इस सिचुएशन में आपका आउटपुट होगा -1, ओके। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, ओके। चलिए, अब यहाँ पे मेरे पास है n 11, राइट, 11, मेरे पास यहाँ पे 11 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट में लिखा है 1, मतलब मैं कितने की जंप ले सकती हूँ 1। तो जैसे मैंने 1 की जंप ली तो मैं आ गई 3 पे, ठीक है। मैं 3 पे आ गई। 3 पे आने का क्या मतलब हुआ कि मैं नेक्स्ट जंप ले सकती हूँ 3, मतलब 3 स्टेप्स की, ठीक है। तो यहाँ से मैं कितने की जंप लूंगी, 3 स्टेप्स की, 1 2 3। तो मैं यहाँ पे आ गई अब 9 पे, ठीक है। अब 9 का क्या मतलब है, मतलब मैं 9 स्टेप्स जंप कर सकती हूँ, राइट। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, मैं 6 स्टेप पे ही एंड में आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9th मेरी लास्ट जंप के लिए सही था, राइट, क्योंकि उसके बाद तो मैं पहुंच ही गई। तो मैंने इन टोटल कितनी जंप्स ली, फर्स्ट जंप, ये थी फर्स्ट जंप, ठीक है, ये थी मेरी सेकेंड जंप, और मैं थर्ड जंप में आ गई हूँ एरे के एंड में। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 3, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 जंप्स लगी फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड में आने के लिए,
ठीक है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, n की वैल्यू है 6, ठीक है, मतलब 6 एलिमेंट्स है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, 1। तो मैंने 1 की जंप ली, आ गई मैं 4 पे। 4 का मतलब मुझे नेक्स्ट 4 स्टेप्स की जंप लेनी है, 1 2 3 4। अब आप देखो मैं कितनी जंप्स में पहुंच गई, ये थी फर्स्ट जंप, ये थी सेकंड जंप, मतलब मुझे इन टोटल कितनी जंप्स लगी, 2 जंप्स लगी एंड में रीच करने के लिए। सो द आउटपुट इज 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगर इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक बार इसका कोड करते हैं और आपको ऑटोमेटिकली आई थिंक समझ आ गया होगा हमें क्या करना है, बट मैं आपको एक बार कोड करके फिर से समझा दूंगी दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, आई एम कोडिंग इन पाइथन, आपकी चॉइस है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको पसंद हो आप इसमें कोड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले ऑन प्लेस, ठीक है। ऑन प्लेस इनिशियली आप कहाँ पे हो, 0th पोजीशन पे। इनिशियली आप जंप कितने का ले रहे हो, 0 का, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर करा आपने इनिशियली, 0 का, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट्स, यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ द नंबर्स, ओके, -1, ठीक है, कोलन एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालूंगी, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू मैक्स सर्कुलर ब्रैकेट डिस्टेंस, इनिशियली डिस्टेंस की वैल्यू 0 है, डिस्टेंस कॉमा आई प्लस आई फॉर लूप की वैल्यूज है, प्लस नंबर आई, मतलब आई की कितनी पोजीशन है प्लस वो नंबर, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे था 9 तो मतलब आई प्लस 9 मतलब पोजीशंस, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे इफ आई इक्वल टू ऑन प्लेस, 1 मिनट, ऑन प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन प्लेस इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब जो भी ऑन प्लेस पे वैल्यू है, जैसे अगर वैल्यू 1 है तो वो मेरी डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऑन प्लेस इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद एंटर। नेक्स्ट है, हर बार जंप प्लस होता रहेगा, राइट, क्योंकि जंप की वैल्यू भी बढ़ रही है, जो भी वैल्यू मेरे को डिस्टेंस की मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं जंप कर रही हूँ, तो उस जंप के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उस जंप के अकॉर्डिंग मेरे जंप का भी नंबर बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंप प्लस इक्वल टू 1, एंटर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, अगर आई डिस्टेंस से कम है तो क्या होगा, कोलन एंटर, रिटर्न -1, ठीक है। ये हमारी वो सिचुएशन है जिसमें हम लोग रीच नहीं कर पा रहे। एक मिनट, यहाँ मैंने एक एरर कर दिया, इफ यहाँ पे आएगा, ठीक है, और रिटर्न थोड़ा सा आगे, ठीक है, 1 मिनट, लेट मी सॉर्ट दिस आउट, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है with the value of jump, right? I need to return with the value of jump. I hope आपको कोड समझ आ गया होगा। डिस्टेंस क्या है, जिस वैल्यू से मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उसका लॉजिक मैंने 1 मिनट 1 मिनट, ये है जिस वैल्यू से हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू है जो हमारी क्या कर रही है, जो भी वैल्यू, मतलब जैसे मैं 1 पे हूँ, यहाँ पे 1 है एरे में, तो ये वैल्यू है किसकी, ये है मेरी डिस्टेंस की, जो वैल्यू से मुझे मूव फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ये मैंने 1 प्लेस के लॉजिक से करा है, और अगर मैं 1 स्टेप मूव फॉरवर्ड करूंगी तो ये क्या होगा, जंप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जंप की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी +1 से, क्योंकि मैंने एक जंप ले ली है, ठीक है। सो आई होप आपको कोड क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मुझे चेक करना है ये कोड सही है या नहीं, तो मैं क्लिक करूंगी कंपाइल एंड रन पे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स वेट, कंपाइलेशन हो रही है। ओके, so we need to wait. Okay, compilation complete हो चुकी है, let's see. Okay, 1 minute. Okay, let me just, okay, there is a runtime error, यहाँ पे nums declared नहीं है, let me check. Okay, 1 minute. Okay, ये मेरी गलती थी, let me change it. यहाँ पे मैंने nums लिख दिया इसकी जगह, array की जगह, ठीक है। compile and run. Now let's wait. Okay, let's see. ओके, कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी एक रन टाइम एरर है कि नम डिक्लेयर नहीं है। ओके, यहाँ पे नम है, 1 मिनट, कंपाइल एंड रन, क्योंकि मैंने वहाँ पे पैरामीटर्स के नाम चेंज कर दिए थे, सो दैट इज वाई। ओके, नाउ लेट मी चेक। ओके, देयर इज अ, ओके, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट, ओके, लेट मी चेक यहाँ पे कहाँ पे एरर आ रहा है, ऑन प्लेस 0, ओके, ओके, नम्स की जगह यहाँ पे, ओके, ये मेरी गलती है, एन रहेगा, ठीक है, ऑन प्लेस जंप,
नम्स, ठीक है, यहाँ पे नम्स होना चाहिए, दैट्स माय मिस्टेक। ओके, कंपाइल एंड रन, 1 मिनट, लेट्स सी। ओके, कंपाइलेशन हो चुकी है, लेट्स सी। ओके, मेरा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रहा है, बट मुझे नहीं पता कि अभी सारे टेस्ट केसेस क्लियर होंगे या नहीं होंगे, सो आई नीड टू क्लिक ऑन सबमिट, राइट? लेट मी क्लिक ऑन सबमिट एंड लेट्स सी। ओके, लेट्स सी, प्रॉब्लम इज सॉल्व सक्सेसफुली, और आप इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बेसिकली आपको बस क्वेश्चन को समझना है, लॉजिक समझना है, इसमें आपके एग्जांपल्स हेल्प कर सकते हैं। प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए एंड देन यू वुड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे, दैट इज मिनिमम प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं एंड देन वी वुड सॉल्व इट। Given arrival and departure times of all trains that reach a railway station, arrival का टाइम और departure का टाइम मैं दे रही हूँ। Find the minimum number of platforms required for the railway station so that no train is kept waiting। मतलब इतने कितने minimum number of platforms चाहिए होंगे ताकि कोई भी ट्रेन वेट ना करे। Consider that all the trains arrive on the same day पे सारी ट्रेन आती हैं and leave on the same day, मतलब वो same day में आएंगी, same day को leave कर जाएंगी। Arrival and departure time can never be same for a train। मतलब arrive और depart, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो 2 o'clock अराइव करी तो वो 2 o'clock डिपार्ट भी कर जाएगी, दैट इज रॉन्ग। अराइवल और डिपार्चर का टाइम अलग होगा। ओके, इक्वल टू अराइवल ऑफ वन ट्रेन इक्वल टू अराइवल एंड डिपार्चर टाइम कैन नेवर बी सेम फॉर अ ट्रेन, बट वी कैन हैव अराइवल ऑफ वन ट्रेन इक्वल टू डिपार्चर टाइम ऑफ अनदर। मतलब ऐसा हो सकता है एक ट्रेन आई, वो उसका जैसे अगर डिपार्चर टाइम है 2 PM, राइट, तो एक दूसरी ट्रेन जैसे एक है फॉर एग्जाम्पल शताब्दी, उसका अराइवल टाइम है 2 PM, और एक है लेट्स से नॉर्मल ट्रेन, लाइक जो लोड करते हैं ट्रक्स, ठीक है, तो एक शताब्दी आई और एक नॉर्मल ट्रेन है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 2 PM जबकि शताब्दी का अराइवल टाइम है 2 PM, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग ट्रेन्स हैं, उनका अराइवल और डिपार्चर टाइम सेम हो सकता है। एट एनी गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम same platform cannot be used for both departure of a train and arrival of another train। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पे एक ट्रेन आ रही है और उसी टाइम पे वो दूसरी ट्रेन वहां से निकल रही है, देयर शुड बी सम गैप, ठीक है। इन सच केसेस वी नीड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऐसे केसेस की वजह से हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इतना लंबा सा लगेगा तो ट्रिकी लग सकता है, बट बहुत इजी है, एक बार आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ अराइवल टाइम्स हैं और कुछ डिपार्चर टाइम्स हैं, ठीक है। अब मुझे मिनिमम कितने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स चाहिए, इसके मुझे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ट्रेन का अराइवल है ये, राइट, एक ट्रेन का डिपार्चर है ये, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये दो ट्रेन्स हैंडल हो सकती है, राइट। अब बाकी हमें ये देखना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ वो चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, आई थिंक ज्यादा मैच नहीं हो रहा, जैसे अगर ये 40 पे आ रही है, राइट, लेट्स से ये 40 पे आ रही है, तो ये जो ट्रेन 10 पे निकल गई ये उसकी जगह आ सकती है, राइट, तो मतलब ये एक ही स्टेशन पे काम हो सकता है। अब यहाँ पे जो जैसे ये 950 है, राइट, तो ये किसी भी टाइम पे निकल सकती है, अराइव होने के बाद मे बी ये यहाँ पे 1120 पे निकल रही है, राइट। फिर यहाँ पे जो 1120 पे निकल रही है, यहाँ पे 1110 पे एक नई ट्रेन भी आ रही है, राइट। सो बेसिकली हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे कि किस टाइम पे ट्रेन अराइव हो रही है, किस टाइम पे वो डिपार्ट कर सकती हैं। मतलब हमें मिनिमम नंबर्स चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम ट्रेन्स कैरी आउट हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएं तो यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है वो है 3। इसका क्या मतलब है, मिनिमम 3 प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू सेफली अराइव एंड डिपार्ट ऑल ट्रेन्स, मतलब कोई भी ट्रेन क्लैश ना हो किसी का भी टाइमिंग, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी स्क्रॉल डाउन 1 मिनट। ओके, यहाँ पे देखते हैं n इक्वल टू 3 है, मेरे पास 3 ट्रेन का लॉजिक है। देखिए यहाँ पे हमें कितने स्टेशन चाहिए, देखिए यहाँ पे ये अराइव हो रही है तो इस टाइम पे ये
डिपार्ट हो सकती है, राइट। ये इस टाइम पे अराइव हो रही है तो ये इस टाइम पे डिपार्ट हो सकती है, कहीं कुछ मिक्सअप नहीं हो रहा। जब ये दोनों अराइव होके डिपार्ट हो जाएगी, फिर ये आ सकती है और फिर ये डिपार्ट हो सकती है, फिर लास्टली ये वाली ट्रेन आके ये वाली ट्रेन डिपार्ट हो सकती है। मतलब ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे काम हो सकता है, राइट, क्योंकि टाइम कहीं पे भी मैच नहीं हो रहे, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। पहले ये आई, फिर ये डिपार्ट हो गई, फिर ये आई, फिर ये डिपार्ट हो गई, फिर ये आई और फिर ये डिपार्ट हो गई, क्योंकि कहीं पे भी टाइम क्लैश नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिर्फ वन प्लेटफॉर्म चाहिए, क्यों? क्योंकि कहीं पे भी टाइम मैच नहीं हो रहा, तो ट्रेन इजिली आकर इजिली जा सकती है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। तो बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन चेक करने हैं, हमें ये मेक श्योर करना है कि अराइवल और डिपार्चर टाइम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे कोड होता है। कोड करते करते हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आई एम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो जो आप प्रेफर करते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, 1 minute, लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस साइज, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। एंटर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑर्डर नाम की लिस्ट बना रही हूँ, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। एंटर। उसके बाद मैं एक फॉर लूप कर रही हूँ, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। यहाँ रेंज किसकी है, n, ठीक है, कोलन एंटर, ठीक है। अब ना मैं ऑर्डर जो यहाँ पे ये जो एम्प्टी लिस्ट है इसमें क्या कर रही हूँ, दो चीजें कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या कर रही हूँ। एक है ऑर्डर में अपेंड करो, क्या अपेंड करूंगी मैं, 1 minute, ऑर्डर में अपेंड करो स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे आई, एरे का आई, ठीक है, कॉमा कोलन ए, ठीक है। कोलन ए यहाँ पे, कोलन ए मतलब कॉमा और फिर सिंगल कोट्स ए, यहाँ पे ये अराइवल की वैल्यूज को ऐड करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंटर, ऑर्डर डॉट अपेंड, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा एरे, एरे नहीं डिपार्चर, सॉरी, यहाँ पे वो एरे मैं बोल रही हूँ वो अराइवल है और ये डिपार्चर है, ठीक है। तो डिपार्चर, तो बेसिकली मैंने अराइवल के टाइम के आगे ए डाल दिया और डिपार्चर के टाइम के आगे मैं डी डाल दूंगी ताकि वो इजी रहे, ठीक है। आई, ठीक है, उसके बाद कॉमा कोट्स डी, ठीक है। तो यहाँ पे अराइवल और डिपार्चर को मैंने ऑर्डर के अंदर पुट कर दिया है, ठीक है। एंटर, ठीक है, बैक स्पेस, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर डॉट सॉर्ट, मैं उनको सॉर्ट कर रही हूँ उनकी टाइम की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। की क्या है, की लैम्डा, लैम्डा 1 minute, की क्या है हमारी 1 minute लैम्डा, ओके। उसके बाद स्पेस एक्स कोलन एक्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे की वैल्यू के अकॉर्डिंग उन्हें सॉर्ट करने का ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। एंटर। उसके बाद क्या करूंगी, ऑर्डर को प्रॉपरली सॉर्ट कर दो, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट सेंटर। उसके बाद रिजल्ट 1, क्योंकि देखो मिनिमम एक स्टेशन तो हमें चाहिए ही ना, एक सॉरी स्टेशन नहीं, एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। एक प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा तो ट्रेन अराइव और डिपार्ट कैसे करेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने रिजल्ट अभी 1 रखा है। एंटर। उसके बाद प्लेटफॉर्म इनिशियली कितने चाहिए, दैट इज 0, इनिशियल वैल्यू तो 0 है, राइट। एंटर। उसके बाद क्या है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज नहीं करते, ऑर्डर में वैल्यूज है तो यहाँ ऑर्डर कर देते हैं, 1 minute, ऑर्डर कोलन एंटर। और यहाँ पे लिखते हैं इफ अराइवल की वैल्यू, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूंगी अराइवल और डिपार्चर की क्या वैल्यूज है। अराइवल की वैल्यू होगी तो मैं +1 कर दूंगी और अगर डिपार्चर की वैल्यू होगी तो मैं -1 कर दूंगी ऑर्डर में, ठीक है। देखते हैं, फॉर आई स्क्वायर ब्रैकेट्स 1, ठीक है, इक्वल मतलब फर्स्ट एलिमेंट में अगर ए है, अगर उसके साथ ए जुड़ा हुआ है मतलब वो अराइवल है, ठीक है। मतलब सबसे छोटा टाइम, क्योंकि मैं सॉर्ट कर चुकी हूँ, सॉर्ट कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे कम वैल्यू है अगर वो अराइवल की वैल्यू है तो क्या होगा, तो ये होगा कि प्लेटफॉर्म की वैल्यू में 1 कर दूंगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म नीडेड को मैं क्या कर दूंगी, 1 +1 कर दूंगी, राइट। मतलब अगर देखो पहले मैंने क्या करा, एक ऑर्डर में मैंने अराइवल और डिपार्चर की वैल्यूज को स्टोर कर दिया एक एम्प्टी लिस्ट में, उसके बाद मैंने उसे सॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अराइवल और डिपार्चर की वैल्यूज को ऑर्डर में डाल दिया ए और डी सिंबल के साथ, ठीक है। फिर मैंने उसे यहाँ सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब छोटी वैल्यूज आ गई और ऐसे ऐसे वैल्यूज बढ़ती जा रही है, बस उनको अलग करने के लिए उनके ऊपर ए और डी लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मेरी जो अराइवल की फर्स्ट वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर की फर्स्ट वैल्यू जो है, ऑर्डर की जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर जो ऑर्डर की मेरी फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ ए जुड़ा हुआ है,
ए जुड़ा होने का क्या मतलब है कि वो अराइवल की वैल्यू है, राइट। अगर मेरी जो फर्स्ट वैल्यू मेरे ऑर्डर के एरे में ए है तो प्लेटफॉर्म की वैल्यू को इंक्रीज कर दो +1। क्यों? क्योंकि मुझे एक अराइवल मिल गया है ट्रेन का, उसके लिए एटलीस्ट मुझे एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, राइट। इसलिए मैंने यहाँ +1 कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 मिनट, एंटर, बैकस्पेस। एल्स अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब मेरे पास डिपार्चर आ रहा है। अगर मेरे पास डिपार्चर आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, मैं प्लेटफॉर्म नीडेड की जो वैल्यू है वो माइनस कर दूंगी, क्योंकि अगर ट्रेन डिपार्ट हो गई मतलब मेरी वैल्यू भी प्लेटफॉर्म की उसकी जरूरत खत्म हो गई। तो यहाँ हो जाएगा -=1। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ =, की जगह मैंने गलती से प्लस डाल दिया, एंटर, ठीक है। उसके बाद बेसिक रिजल्ट क्या होगा मेरा वो देखते हैं। रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट = मैक्स, ठीक है। मैक्स किसका? मैक्स होगा रिजल्ट, जो इनिशियल रिजल्ट की वैल्यू थी, जो मैंने आपको कहा था मैंने 1 लिया है, क्योंकि एटलीस्ट 1 प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। तो वहां पे मैक्स किसका है? रिजल्ट की वैल्यू, कॉमा, या फिर प्लेटफॉर्म नीडेड, ठीक है, किसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। एंटर, 1 मिनट, मैंने यहाँ गलती कर दी, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे मैं रिटर्न किसकी वैल्यू के साथ करूंगी? रिटर्न करूंगी मैं रिजल्ट की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ना अराइवल और डिपार्चर जो था ट्रेन्स का वो डाल दिया ऑर्डर में, इनको एक ऑर्डर एम्प्टी लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। और इनको अलग करने के लिए मैंने उनको एक वैल्यू दे दी की ए और डी, ठीक है। फिर मैंने इनको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्ट करने से क्या हो गया, मे बी ए की वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है, फिर यहाँ पे एक डिपार्चर आ गया, फिर यहाँ पे एक ए की वैल्यू आ गई, ऐसे करके वैल्यू सॉर्ट हो गई, ठीक है। मैंने एक रिजल्ट की वैल्यू ले ली बाय डिफॉल्ट 1 और इनिशियली प्लेटफॉर्म नीडेड थे मेरे 0, ठीक है। फिर मैंने चेक करा आई मतलब ऑर्डर में, जो मतलब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने चेक करा जो फर्स्ट पोजीशन है, मतलब जो मेरी फर्स्ट पोजीशन है, अगर वहां पे ए है, ए मतलब अराइवल है, तो प्लेटफॉर्म की वैल्यू कर दो +1। बट अगर यहाँ पे ए नहीं है और यहाँ पे अगर डी है, तो प्लेटफॉर्म नीडेड की वैल्यू कर दो -1, ठीक है। ऐसे करके +1 और -1 होता रहेगा। एंड में रिजल्ट आप कैसे लोगे, आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, रिजल्ट की, जो है 1, ये तो फिक्स्ड ही है ना 1, या हो सकता है प्लेटफॉर्म की वैल्यू 0 हो, राइट, हो सकता है प्लेटफॉर्म की वैल्यू 1 हो। तो इनमें से जो भी है, जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं डाल दूंगी एज ए रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ 1 हो, वहाँ 0 हो, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं यहाँ रिजल्ट के फॉर्म में डाल दूंगी। हो सकता है यहाँ पे 3 आ रहा हो, राइट, हो सकता है प्लेटफॉर्म नीडेड, रिजल्ट की वैल्यू 1 है बट प्लेटफॉर्म नीडेड की वैल्यू 3 है, तो यहाँ रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोड चल रहा है, बट मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या नहीं। इसे चेक करने के लिए मैं क्लिक करूंगी कंपाइल एंड रन पे। लेट्स सी, लेट्स वेट। ओके, कंपाइलेशन हो रही है अभी, लेट्स वेट। कंपाइलेशन हो चुकी है, मेरा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रहा है, बट मुझे नहीं पता कि सारे टेस्ट केसेस क्लियर होंगे या नहीं होंगे, इसलिए मैं क्लिक करूंगी सबमिट पे। ओके, सो लेट मी क्लिक ऑन सबमिट एंड लेट्स वेट। ओके, प्रॉब्लम इज सॉल्व सक्सेसफुली। और आप इस तरीके से प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जो है मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो आई होप आपको आज जो हमने तीनों प्रॉब्लम्स करी वो क्लियर होंगी। फाइंडिंग मिसिंग एलिमेंट इन एरे, मिनिमम नंबर ऑफ जम्प्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। सो आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स आज की क्लियर होंगी और आपको एक बेटर आइडिया लगा होगा कि प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बायविजिट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। So make sure guys do register for ByVisit. It is just around the corner on 26 September and I hope आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। If you guys have enjoyed today's session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel and do not forget to register for ByVisit 7.0. That is on 26 September 2022, 6 PM to 7:30 PM. You just need to solve 3 coding questions and 20 quiz questions in the duration of 90 minutes and you can win exciting prizes like Amazon vouchers, goodies, free courses and much more. And this contest is exclusively for the school students. So guys, do not miss out this opportunity. The link for registration is in the description. Do register now. And I hope all of you have enjoyed the session. Thank you so much everyone for joining me today. Thank you.